सरकार ने हमारे साथ एक बार पुनः छल करने की साजिश रची। हमारी मांग क्या थी कि सबको एक समान, एक संवर्ग, एक वेतनमान, एक नियमावली के तहत लाया जाए। राज्यकर्मी का क्या मतलब होता है कि आप किसी को कह दीजिए कि तुम डीएम हो, अब वेतन उसको दे दिए चपरासी का, उसको सेवा संवर्ग दे दिए चपरासी का, उसको जो है नियमावली अनुशासनिक कार्रवाई दे दीजिए चपरासी का और कह दीजिए कि तुम डीएम हो। कहने से नहीं होता। आपको जो सुविधाएं हैं, जो वेतनमान है, जो भत्ते हैं, वो देना पड़ता है राज्यकर्मी का। हमारी जो आपत्तियां हैं वो सर्वप्रथम वेतनमान को लेकर के, जो ये मैन्युफैक्चर्ड पे स्केल है, चाइनीज पे स्केल है 25,000, 28,000, 30,000 का, ये कहीं से भी किसी राज्यकर्मी को नहीं मिलता है। अन्य विभाग में भी राज्यकर्मी हैं, उनको कोई ऐसा स्केल मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता है। उनके लिए एक अलग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल है, उसी के अनुरूप बिहार सरकार उनको भी पे स्केल देती है। तो सबसे पहले हमारा आपत्ति पे स्केल को। दूसरा है कि जब हमको कहा गया कि ठीक है आप परीक्षा दीजिए, विभागीय परीक्षा और राज्यकर्मी बनिए, तो हम लोगों ने सहमति दी और अधिकांश जो सुझाव गए सहमति में ही गए कि हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। लेकिन परीक्षा देने के बाद हमको मिलेगा क्या? एक विशिष्ट शिक्षक का तमगा, ये एक अलग नियमावली क्यों मिलेगा हमें? हमको चाहिए समान नियमावली। जो बीपीएससी से पास आ रहे शिक्षक, जब आप उनके समान, उनके सेम पे स्केल में आप हमको वेतन देंगे, वेतनमान देंगे, तो हमको संवर्ग भी सेम चाहिए, नियमावली भी सेम चाहिए। अलग अलग नियमावली बना करके जो शिक्षकों को बांटने की राजनीति है, ये बांटने की जो सरकार की मंशा है, हमारा संघ उसके खिलाफ है कि सभी शिक्षकों को एक संवर्ग रखा जाए। और इसमें कोई कानूनी अड़चन या कोई संवैधानिक व्यवधान भी तो नहीं है। ये तो बस राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार को कि परीक्षा हम ले ही रहे हैं, तो ठीक है, जो जो परीक्षा पास करेंगे उसको अध्यापक संवर्ग में हम सम्मिलियन कर लेंगे, समायोजन कर लेंगे। लेकिन सरकार ये ना करके अलग अलग नियमावली, अलग अलग संवर्ग में शिक्षकों को बांट रही है। देखिए, सुझाव के नाम पे खाना पूर्ति हुई है। एक ईमेल आईडी जारी कर दिया, अगर उस पर सुझाव भेजिए। लाख से अधिक संख्या में मेल गए, 1.25 लाख के करीब हमारे पास जो खबर है कि मेल पहुंचा। 1.25 लाख ईमेल को इन्होंने कैसे छांटा, कैसे वर्गीकरण किया, कैसे अध्ययन किया, कौन सी टीम लगाई, कौन सी कमेटी उस पर लगी, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं। वो मेल गया तो उस मेल को खोला भी गया है कि नहीं खोला गया, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। सरकार एक आंकड़ा तो प्रस्तुत करे पहले कि जो आपत्तियां गई थी, किन बातों पर कितनी आपत्तियां थी और उन आपत्तियों पर सरकार ने निराकरण के लिए क्या किया है। ऐसा अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव, कोई सुझाव या कोई दिशा निर्देश जारी नहीं है कि उन आपत्तियों पर निराकरण के लिए सरकार क्या करेगी। हाँ, ये जरूर सरकार सेलेक्टिवली मीडिया संस्थानों के माध्यम से खबर लीक कर रही है कि हम 3 तारीख को राज्यकर्मी की घोषणा कर देंगे, कैबिनेट से पास करा देंगे, तो 2 तारीख को मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देंगे। हमारा ये आपत्ति है कि जब हमने आपत्ति दर्ज की तो वो आपत्ति का निराकरण क्या किया आपने, उस पर क्या कमेटी बनाई, उस पर क्या निर्णय लिया गया, पहले हमको ये तो बताइए। आप सीधे घोषणा कर देंगे, इसका मतलब है कि एक सप्ताह में फॉर्मेलिटी कर लिया आपने और उसके बाद 10 दिन बिता है, आपने कोई उस पर निर्णय नहीं लिया, जो मन में आया आपको अपने कर दिया। तो ये तो केवल खाना पूर्ति है, वो भी हाईकोर्ट के डर से है, क्योंकि प्रधान शिक्षक नियमावली आपको ध्यान में होगा परीक्षा के दिन पहले निरस्त कर दी गई थी और कहा गया था पहले आपत्ति लीजिए इस पर। तो उसी कोर्ट के निर्णय के आदेश में आपने खाना पूर्ति करने के लिए 1 सप्ताह का समय दे दिया। तो सरकार की मंशा अगर रहती कि हम शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करें, इनको सम्मानजनक एक नियमावली दें, सम्मानजनक वेतनमान दें और विद्यालय में एक संवर्ग हो, आपस में सभी शिक्षक मिलजुल करके अच्छे से पढ़ाएं, तो सरकार उन समस्याओं का, उन आपत्तियों का निराकरण करती है, क्योंकि सरकार ने किया ही नहीं, केवल उसको मेल पे मंगा लिया और मुझे नहीं लगता कि वो खोल के पढ़ा भी गया।